हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट आपको करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी आपको छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, जो शायद आपको नहीं पता है। हम डिवाइन एंजल से यहाँ पे पूछेंगे कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं, कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है। तो यहाँ पे डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो। तो यहाँ पे आप मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ दीजिए। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। 10 of swords, ओके। और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 of pentacles, 4 the lovers, ace of wands, 4 of wands, okay। Thank you divine, thank you angels, thank you universe. The tower, king of swords, knight of pentacles, okay, 9 of pentacles, okay, and the bottom of the deck is 7 of cups, okay। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि ये रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या छुपा है इस रीडिंग में आपके लिए, जो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आया था 7 of cups। तो 7 of cups की जो एनर्जी है, पास्ट में किसी ने आपको बहुत ही ज़्यादा आपके कैरेक्टर पे बातें उछाली हैं, बहुत ज़्यादा आपको कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश की है। उस समय देखिए, जब भी ये बातें हुई ना, आपके बर्थ चार्ट में यहाँ राहु, शनि या केतु की बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट बहुत ख़राब थी आपके बर्थ चार्ट में। बहुत डिफेम आपको किया गया है। आपने जो चीज़ें की भी नहीं, वो चीज़ें बाहर निकल के आई, ये आपके एनिमीज ने किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप चमक रहे थे। आपकी लाइट आपके एनिमी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ आपके ऐसे भी लोग थे, आस्तीन के सांप, आपके आसपास के आपके दोस्त या कोई आपके कजन्स या फैमिली मेंबर्स, कोई तो इन लोग के साथ मिले हुए थे। आपकी चमक, ये लाइट इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो इन्होंने आपको डिफेम बहुत किया है। गलत बातें, गलत इल्ज़ाम, झूठी चीज़ें आप पे लगाई गई हैं। यहाँ पे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई हैं। आपके कैरेक्टर पे बहुत सारी बातें उछाली गई हैं। आपको बिल्कुल ब्लैक साबित कर दिया गया कि आप बड़े ही काले इंसान हैं, यानी दिल के काले, कैरेक्टर के काले। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे किसी ने, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। किसी से आपकी कुछ न कुछ यहाँ पे दुश्मनी मुझे लग रही है। और जब कोई बिगाड़ नहीं पाया तो उसने आपके कैरेक्टर पे बहुत सारी बातें इधर उधर गॉसिप हुई है, बहुत गॉसिप हुई है आपके बारे में। मल्टीपल रिलेशंस में आपको जबरदस्ती घसीटा गया है, कि ये चीज़ें अफवाहें फैलाई गई हैं कि आप आ, एक रिलेशन में रहने वाले इंसान नहीं है। यानी कैरेक्टर की बातें आपके पीठ पीछे बहुत सारी बोली गई हैं। यहाँ पे भी देखिए, जिसने ये तीर चारों तरफ छोड़ा था ना आपके खिलाफ, आपको गिराने की प्लानिंग की गई थी, आपको तोड़ने की कोशिश की गई थी,
लेकिन टाइम ने खेल बदल दिया, वक्त ने सारा पासा ही पलट दिया यहाँ पे, है ना। तो जिसने तीर चलाया था अब वही तीर उस पर जा गिरा है। जिसने भी ये कैरेक्टरलेस डिफेम करना ये सारी चीजें की थी ना, ये चीजें उसी के ऊपर जा गिरा। आप पर जाल बिछाने वाला खुद अपने जाल में फंस चुका है और आप यहाँ पे उन्नति करते हुए दिख रहे हैं, तरक्की करते हुए दिख रहे हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। यही सब तो जलन का कारण है। आपकी डेस्टिनी खुल चुकी है, जो यहाँ पे बंधन में थी वो डेस्टिनी भी आपकी खुल रही है। कौन है ये? अब ये सोचिएगा कौन है, आपको जानना है कि आपकी लाइफ में कौन है ऐसा इंसान। आपको तो पता ही होगा। उड़ता हुआ तीर उसी पे जा गिरा जो आपके तरफ इसने छोड़ा था ना, वो तीर उसी के ऊपर जा गिरा। उसकी खतरनाक प्लानिंग वक्त से पहले ही यूनिवर्स ने पलट दी। चल नहीं पाया उसका, सारी खाली इसने डिफेम किया, उसका भी कोई प्रूफ प्रमाण है किसी को दे नहीं सका। सिर्फ आपके खिलाफ गॉसिपिंग हुई है यहाँ पे, सिर्फ गॉसिप गॉसिप और गॉसिप यहाँ पे चलती रही। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। गॉसिप करने वालों पे ही लोगों ने प्रहार किया, यानी वो तीर उन्हीं पे गिरा जो वो आप पे गिराना चाहते थे पूरी तरीके से। तो यहाँ पे इन लोगों को ना ईश्वर ने पूरी तरीके से पलट दिया, जो ये आपके लिए करना चाहते वक्त से पहले ही। इनका जो इन्होंने जो बनाया था ना आपके लिए, आपके लिए जो भी इन्होंने दुश्मन ये हैं, जो भी आपके इन्होंने जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, उसे पूरी तरीके से यहाँ पे वक्त से पहले ही पलट दिया गया। और जो तीर इन्होंने आपके लिए छोड़ने की कोशिश की ना, वो इन्हीं के ऊपर जाके गिरा है। यहाँ पे देखिए पहला ही कार्ड हमें दिख रहा है ना कि 10 ऑफ सोर्ड्स का। पास्ट में बहुत दुखी हुए हैं आप, बहुत ज्यादा घायल किया है इन लोगों ने आपको बातों से, डिफेम करके। कुछ ब्लैक मैजिक भी यहाँ पे है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया आपको कि किसी गलत संगति में फंसाने के लिए, कि ऐसा ब्लैक मैजिक। कुछ लव स्पेल्स वुडू स्पेल्स यहाँ पे किए गए हैं। देखिए लव स्पेल्स करने का मतलब आप जबरदस्ती किसी के रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाना उसके मर्जी के खिलाफ। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत डिफेम कर सकती है। तो ऐसा किसी ने किया है आपके साथ। लेकिन यहाँ पे आप बचे हैं। कोई आस्तीन के सांप हो सकते हैं, कोई फ्रेंड या फिर आपका कोई रिलेशंस, यानी कि फैमिली के मेंबर, कजन्स हो सकते हैं जिन्होंने ऐसा किया है आपके लाइफ में। ब्लैक मैजिक भी आपके इसमें इन्वॉल्व है, मुझे दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहले जो एनर्जी मुझे शो हो रही है वो एक बेहद पेनफुल एंडिंग आपके लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है, पे एंड हुआ है कुछ, या रिलेशनशिप का एंड हुआ, क्योंकि इतनी आपके बारे में इतनी गलत चीजें ऑलरेडी फैला दी जा चुकी थी, डिफेम कर दिया गया था। हो सकता है आपके पार्टनर से आपका रिलेशनशिप यहाँ पे एंड हो गया हो, क्योंकि गलत फहमियां यहाँ पे मुझे दिख रही बहुत सारी फैलाई गई हैं। तो पेनफुल एंडिंग हुई है आपके जीवन में किसी भी चीज की, ये एनर्जी यहाँ पे मुझे शो हो रही है। आपने जिस इंसान पर भरोसा किया उसी ने पीठ में वार किया, यानी आपके बारे में गंदी बातें फैलाई, पीठ पीछे वार किया। कोई तांत्रिक क्रिया भी आपके ऊपर की इन लोगों ने। आपकी लाइट इन लोग से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए आपको डिफेम करने लगे ये लोग। आप एक बहुत प्योर सोल हो सकते हैं, आपकी लाइट ऐसे लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, शांति से तो बैठ नहीं सकते ये। तो जिन पे आपने भरोसा किया उन्हीं लोगों ने आपके ऊपर, आपके पीठ पीछे पे देखिए वार किया है, एकदम धराशायी कर दिया आपको। जिसे आपने दिल से चाहा उसी ने दिल तोड़ दिया। मैंने कहा ना, रिलेशनशिप में आपके बहुत सारी गलत फहमियां फैला दी गई। तो हो सकता है आपके पार्टनर से आपका ब्रेकअप हो गया हो, या एक पेनफुल एंडिंग हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। दिल से चाहने जिसको आपने चाहा ना, उसी ने आपका दिल तोड़ दिया। किसी ने ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग किया, ऐसा मैनिपुलेशन किया कि आपकी जिंदगी को गिरते हुए देखना चाहता था वो इंसान, इसलिए आपके रिलेशनशिप को ही पहले तोड़ दिया। बहुत ही कोई मैनिपुलेटर है आपकी लाइफ में। आपको गिराने की पूरी प्लानिंग की गई थी, हर चाल सोची समझी थी। आपको इमोशनली भी कमजोर करके कंट्रोल किया गया था पास्ट में। कंट्रोल में थे आप किसी के। उनका इरादा आपको
हारते, टूटते और खत्म होते देखना चाहते थे, यही इरादा था उनका। लेकिन यही धोखा उनकी किस्मत पलटने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्हें धोखा हुआ क्योंकि जो तीर आपकी तरफ छोड़ा था ना, वो उन्हीं के ऊपर जाके गिरा। वक्त से पहले अगर इन्होंने कोई ब्लैक मैजिक किया था ना, वो उन्हीं की तरफ पलट दिया गया यूनिवर्स के द्वारा। एक टर्निंग पॉइंट बन गया ये एंडिंग एक बिगिनिंग बन गई। देखिए, ये होता है ईश्वर का न्याय। जो आपके लिए टर्निंग था ना, वो एक न्यू बिगिनिंग बन गया। टर्न होके न्यू बिगिनिंग आ गई आपके लाइफ में। अब यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। बहुत सारी प्रॉब्लम से आप यहाँ पे निकल के यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, शुरू हो चुका है। आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। नई स्किल्स आपके अंदर, नई नई स्किल्स डेवलप हो रही हैं। नया माइंडसेट आपका बन रहा है। नए ड्रीम्स, आपके सपने नए हैं। आप न्यू डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। पैसे पे अपने बहुत काम कर रहे हैं। आपने शांत होने का मतलब देखिए, आपके शांत होने का मतलब हारना नहीं है। ये आपके शत्रुओं को समझना पड़ेगा। आप कम बैक के लिए तैयार हो रहे हैं। एक्चुअल में जो आप शांत है ना, वो आप एक स्पेशल कमबैक के लिए यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आप पर जिस इंसान ने आपके ऊपर प्लानिंग प्लॉटिंग की थी ना, उसके कर्म पलट चुके हैं उसी के ऊपर। अब यूनिवर्स ने आपकी साइड पकड़ ली है, आपको पकड़ लिया है कि आप जिधर भी जाएंगे यूनिवर्स उधर उधर आपके साथ रहने वाला है। आपका साथ यहाँ पे यूनिवर्स देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके रास्ते में अपॉर्चुनिटीज आ रही। देखिए, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। रास्ते में अनेक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एक के बाद बैक टू बैक। ग्रोथ आपके ऊपर, दरवाजा आपका खटखटा रही है। ग्रोथ चलकर आपकी तरफ आ रही है पूरी तरीके से। सेफ एंड सिक्योर आप हो गए हैं यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो देखिए, उसी के तरफ आप जा रहे। ढेर सारे पैसे, ढेर सारी ग्रोथ। अब यूनिवर्स आपको स्टेबिलिटी देने वाले हैं, इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों तरीके से, है ना। आपके जीवन में एक ऐसे फेज की शुरुआत हो रही है जहां क्या क्या आपको मिलने वाला है। रिस्पेक्ट ढेर सारी, जो आप पहले इन लोगों ने गंवा दिया था आपको डिफेम करके, आपके कैरेक्टर पे बातें उछाल उछाल के। तो अभी आपको ढेर सारे रिस्पेक्ट मिलेगा। सच्चाई सामने आएगी, लोगों की आंखें खुलेंगी कि ये सब कुछ झूठ था, लोग समझ पाएंगे। और आपको ढेर सारी, जो आपने रिस्पेक्ट अपनी खो दी थी, वो फिर से आपकी रिस्पेक्ट दुनिया में होगी। तो यहाँ पे ढेर सारा रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। सिक्योरिटी है, मनी, आप देख रहे कितने सारे पेंटिकल्स यहाँ पे। मनी, यहाँ पे फैमिली हैप्पीनेस, जो आपकी फैमिली छोड़ के चली गई थी, आपके रिश्ते की एक द एंडिंग हो गई थी, अभी आपकी फैमिली भी आपके पास वापस आएगी। फैमिली की हैप्पीनेस आपको मिलेगी। लॉन्ग टर्म कंफर्ट आपके जीवन में, लग्जरी आ रही है। सब रिटर्न हो रहा है, जितना आपका खोया था सब कुछ। ये है असली कर्मा, जिन्होंने, उनको कर्मा मिल रहा है। क्योंकि जो आपसे छीने थे उन लोगों ने, जो आपको डिफेम किया था, जो वो नहीं चाहते थे, अब वो कर्मा भुगत रहे आपके लाइफ में। इन सब चीज़ों को देख करके उनको असली कर्मा अब मिल रहा है। जिसे गिराया गया था आज वही उठेगा, और जिसको लगा था कि आप खत्म हो गए, वो अब आपकी सक्सेस देख के भयंकर जलने वाला है। पहले भी जल रहा था, अभी भी जलेगा ही। जलने वालों को कोई रोक नहीं सकता भाई। जलने वाला तो जलेगा ही, उसकी हैबिट ही बन जाती है जलने की। किसी का पैसा देख के जल रहे हो, किसी का नेम फेम देख के जल रहे हो, कोई अपने लाइफ में अच्छा कर रहा है तो तुम उसको धराशायी कर दे रहे हो। भाई, जलन के का तो कोई इलाज ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है द लवर्स का। तो यहाँ लव और डेस्टिनी का एक बहुत बड़ा साइन मुझे दिख रहा है। आपकी लाइफ में एक ऐसा रिश्ता आने वाला है जो फेक नहीं होगा। यहाँ पे टेम्पररी नहीं होगा, फेक नहीं होगा, बल्कि सोलफुल होगा। आपका सोल से सोल का कनेक्शन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आने वाला है। ये ऐसा प्यार है जो दिल तोड़ने वाला नहीं है ना। दिल तोड़ू प्यार नहीं है, ये दिल जोड़ू प्यार है, दोनों को जोड़ देगा। दिल जोड़ने वाला होगा ये रिश्ता। बैलेंस होगा, लॉयलिटी पे होगा, अट्रैक्शन होगा इसमें, और डीप कनेक्शन पर ये रिश्ता स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी इसमें आएगी, रहेगा।
और यहाँ हिडन मैसेजेस जो यहाँ पे कुछ छुपे हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जिस इंसान ने आपको इमोशन से कंट्रोल करने की कोशिश की थी, उसके सारे गेम्स अब खत्म मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। माइंड गेम्स किसी के यहाँ पे खत्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आपके अंदर फिर से एक नया जोश आ रहा है, नई उमंग आ रही है, आप मोटिवेट हो रहे हैं, पैशन आपके अंदर जाग रहा है, एनर्जी फिर से आपके लाइफ में वापस आती हुई दिख रही है। जो एक समय पे बुझ गई थी भी फिर से जल गई। आप फिर से शुरू करने वाले हैं अपने लाइफ में एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। आप तैयार हैं उसके लिए, और इस बार आपकी शुरुआत बहुत पावरफुल होने वाली है। ईश्वर का साथ है, आपके हाथ और ईश्वर का साथ दोनों मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, अब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, ये कह रहे हैं आपसे यूनिवर्स। किसी की चाल नहीं, किसी की प्लानिंग नहीं, किसी की मजाल नहीं जो आपको रोक दे, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। आपकी एनर्जी पूरी तरीके से तैयार है, उठ खड़ी हुई है, आपका ग्लो चालू हो चुका है। आपका ग्लो देख के अच्छे अच्छे जल रहे हैं यहाँ पे। आपकी कमबैक आग बन चुकी है भाई। किस कमबैक से आप आ रहे हो? आग बन चुकी है, बहुत जबरदस्त। क्योंकि ना यहाँ पे जो आप जो हैं वो तो हैं ही, यहाँ पे ना आपके साथ डिवाइन ने अपनी पावर जोड़ दी है, इसीलिए तो इतनी जबरदस्त कमबैक हो रही है। नए नए पत्ते खिल रहे हैं भाई आपके अमाउंट में। करियर में बहुत ग्रोथ यहाँ पे आती हुई मुझे दिख रही है। डिवाइन ने आपको पकड़ा है, आप भले छोड़ दें, डिवाइन नहीं छोड़ने वाले आपको। यहाँ पे देखिए डिवाइन हैंड ने आपके वॉन्ड्स को पकड़ा हुआ है, तभी तो 4 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो आप 1111 लिख के अपनी विश बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए जो भी आप मांगना चाहते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ सेलिब्रेशन की एनर्जी है, ढेर सारा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। सक्सेस आ रही है, स्टेबिलिटी, पर्सनल हैप्पीनेस, है ना, और फैमिली सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। जो फैमिली पहले आपके अगेंस्ट थी, आपकी खुशियों के अगेंस्ट थी, कुछ जेलस लोग थे फैमिली में, तो अब आपको उन सब से, फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इस खुशी को देखकर वही लोग परेशान होंगे जिन्होंने आपको गिराने की पूरी प्लानिंग की थी, क्योंकि इतनी खुशियां तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। जो गिराने की प्लानिंग करेंगे वो कैसे खुशियां बर्दाश्त करेंगे? उन्होंने तो आपके फैमिली वालों को भी भड़का रखा था, जहां आपको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे परिस्थितियां मुझे ठीक होती दिख रही हैं। जिन्होंने आपको गिराने की प्लानिंग की थी वो बड़े दुखी होने वाले हैं। जो आपको अकेला महसूस करवाना चाहता था, यानी रिलेशनशिप में कुछ इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग की थी, खुशियों में इन्होंने बाधा डाली थी, खुशियों को ब्लॉक कर दिया था, तो ये आपको अकेला महसूस करवाना चाहते थे, वही आज आपकी खुशी की आवाज से डर रहा है ना। अब आपकी आवाज में भी खुशियां झलक रही हैं, जो एक समय पे शायद आप ये महसूस नहीं करते थे। तो आप ढेर सारी सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रही, आप सेलिब्रेट कीजिए, जलने वालों को जलने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे द टावर का कार्ड देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। भाई सबसे बातें करनी पड़ती हैं कि क्या क्या बोलना चाहते हैं लोग। द टावर, तो जो आपके साथ पास्ट में बिट्रेल हुआ, जो हार्ट ब्रेक आपने झेला, जो अचानक आपकी जिंदगी में कोई रिलेशन टूट गया हो सकता है, ये आप इसे ना एक टावर के रूप में मत देखिए। ये आपके लिए पनिशमेंट नहीं था, ये आपके लिए प्रोटेक्शन था। वो रिलेशनशिप आपको ऐसा टावर दे सकता था, अगर टूट गया तो ये आपके अच्छे के लिए हुआ है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे एक पनिशमेंट मिल गई, मेरे लाइफ में टावर आ गया। नहीं, आपको प्रोटेक्शन मिली है, आपको आगे जाके पता चलेगा। अगर ये टूटा नहीं होता तो आपकी ज़िंदगी ऑलरेडी तहस नहस होती, आग लगती, बिजली पड़ जाती। लेकिन यहाँ पे अगर ये टूटा है तो आप समझ लीजिए आप एक बहुत बड़े टावर से बच गए हैं। ये आपके लिए पनिशमेंट नहीं है, आपकी प्रोटेक्शन की गई है बहुत बड़ी, बिजलियां गिरने से।
आपकी ज़िंदगी तहस नहस होने से बचाया गया है। तो आप बिल्कुल भी इसको नेगेटिव रूप में मत लीजिए इस टावर को। यूनिवर्स ने खुद उस नकली कनेक्शन को आपकी लाइफ से गिराया है। कोई नकली कनेक्शन में आप थे, जहाँ पे कोई प्यार नहीं था, कुछ उनका मतलब रहा होगा जो भी आपकी लाइफ में थे, इसीलिए यूनिवर्स ने गिरा दिया। जो आपके लाइफ के लिए अच्छा होगा वही यूनिवर्स करेंगे। जिसे आप प्यार समझ बैठे थे ना, जो ये आपके लाइफ से जो गया, उसकी डेंजरस प्लानिंग अचानक पलट गया। आपको पता ही नहीं था ये इंसान कितना डेंजरस है आपके लाइफ के लिए। उसने कुछ डेंजरस प्लानिंग आपके लिए बनाई थी, वो यहाँ पे प्लानिंग अचानक वक्त से पहले ही पलट दी गई। क्योंकि आपने नहीं, ईश्वर ने खुद यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, इसीलिए ये टावर आया। इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना आपको। उनका तीर उठाकर यूनिवर्स ने वापस उसी के तरफ मोड़ दिया। तो आप ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बचाया बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरा कुछ होने से आपको बचा लिया। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हम्म तो यहाँ आप एक पावर में दिख रहे हैं, अथॉरिटी में दिख रहे हैं, बहुत पावर में दिख रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। कोई आएगा ना, कोई दुश्मन जो आपको, जिसने भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, परेशान किया, या धोखा दे के गया, चीट करके गया, आपने अब अपनी सोड उठा ली। आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पावर में दिख रहे हैं। आप अपनी सोड दिखा रहे हैं कि भाई जो भी आएगा कटेगा मेरे सामने। गलत करने वाले को आप बख्शने वाले नहीं हैं। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स भी मुझे दिख रहे हैं, आपके साथ है उनकी एनर्जी। एंसेस्टर्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये स्ट्रेंथ आपको दे रहे हैं। डिवाइन एंसेस्टर्स सब आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब आपने ना इमोशन से नहीं, क्लियरिटी से डिसीजन लेने वाले हैं, और बहुत ही क्लियर सेट माइंड से अब आप अपने डिसीजन लेंगे। बिल्कुल भी किसी की भावनाओं में बहने वाले इंसान नहीं है आप। अब आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनने वाले, बहुत लोगों ने बना लिया, तो अब आप इस एनर्जी में, जो कठपुतली बनाने आएंगे ना, वो आपके स्वॉर्ड के आगे कटेंगे। ऐसे आप हो चुके हैं, स्वॉर्ड देखते ही भाग जाएंगे भाई पीछे, यहाँ तो है ना। तो किसी के हाथों अब आप इस्तेमाल नहीं होने वाले हैं। आप एक बाउंड्रीज रखते हैं, हेल्दी बाउंड्रीज। जिसको चाहेंगे वो आएगा, जिसको नहीं चाहेंगे ये तलवार चलेगी उस पर पूरी तरीके से। अब आप यहाँ पे मैनिपुलेशन की जगह नहीं आपकी लाइफ में। आप सत्य को पहचान गए कि सच्चाई है क्या। आप अब वही इंसान नहीं है जो पहले थे, क्योंकि आप सब कुछ समझ गए हैं, लोगों की नीयत समझ जाते हैं, लोगों का असली चेहरा देख लेते हैं, अंदर चल क्या रहा है, काला है कि सफेद है, सब समझ जाते हैं। अब आप मैच्योर हो चुके हैं, आपको स्टैंड लेना आ गया है। आप समझ चुके हैं किस पर भरोसा करना है और किसे दिल से दूर रखना है, बहुत दूर रखना है। हर किसी को अपने दिल के करीब नहीं लाना है, ये आप जान गए हैं। बहुत कुछ आपने देख लिया है। आप अब अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त कार्ड है, पावरफुल कार्ड है। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अब ये कार्ड ना हमें क्या दिखा रहा है, पेशेंस, डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी यहाँ पे स्ट्रेंथ है। पेशेंस आपके पास बहुत है, डिसिप्लिन है। पास्ट में अगर किसी ने आपके धन को स्टक किया था, आपके पैसे को स्टक किया था कोई ब्लैक मैजिक करके, यहाँ पे पहले देखिए आपके हेल्थ पे भी किया गया था, अभी आपके धन को स्टक करने के लिए भी किसी ने किया था। हम्म ताकि धन में फ्लो ना रहे, किसी ने पास्ट में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। किसी, कोई बहरूपिया हो सकता है जिसका असली चेहरा आपने कभी देखा ही नहीं। ये आपके पास पेशेंस बहुत रहा है, बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान है, और काफ़ी स्लो रहे होंगे, लेकिन अभी ये चीज़ें बदल रही हैं। आप स्लो नहीं हैं, अब आप अनस्टॉपेबल है, आप बढ़ते ही जा रहे हैं अपने लाइफ में। क्योंकि ये ना जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था ये टूट गया है, यानी कि इसका टाइम पीरियड ओवर हो चुका है। अपने पास में बहुत सारे पेंटिकल्स की प्रॉब्लम को झेला है, लेकिन अभी ये चीज़ खत्म हो गया, आपके रास्ते खुल रहे हैं पूरी तरीके से। हम्म आप
आपके जीवन में जो ग्रोथ आ रही है ना, ये बहुत साइलेंट है, ताकि आपके दुश्मनों को ना पता चले। लेकिन डेंजरस लोगों के लिए बड़ी डरावनी है। वो कंफ्यूज हैं, क्या कर रहे हैं आप, कैसे इतने पैसे बना रहे हैं, कैसे इतनी लग्जरी आपकी लाइफ हो रही है। इन्होंने तो आपके धन को स्टक कर दिया था, तो अभी आप कैसे धन कमा रहे हैं। ये डेंजरस लोगों के लिए बड़ी डरावनी है आपकी लाइफ, क्योंकि आपकी ग्रोथ इस समय साइलेंट है, किसी को पता नहीं चल रहा है। आपका वन स्टेप उनके 100 प्लान से भी भारी है। जो लोग आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करें ना, तो आपका एक स्टेप और उनका 100 प्लान पे भी भारी है आपका एक कदम, है ना। आप इतना इतना शक्तिशाली यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि अब यूनिवर्स आपके साथ चल रहे हैं पूरी तरीके से। हम्म यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखते हैं, ये क्या बता रहे हैं। फ्यूचर में देखिए कुछ रियलिटी आपका इंतजार कर रही है। रियलिटी, रियल क्या है, रियलिटी सच्चाई आपका इंतजार कर रही है। फ्यूचर की एनर्जी है ये। क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। आपका ग्लो अप इतना बढ़ने वाला है कि कुछ लोग तो इतना जल जाएंगे आपसे, बहुत जलने वाले हैं। सेल्फ वर्थ आप अपनी समझेंगे। लग्जरियस लाइफ आपकी होने वाली है। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स देख लीजिए। हैप्पीनेस बहुत सारी आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। अच्छे अच्छे आपके कॉन्फिडेंस के आगे घुटने टेकने वाले हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल रही है। पीस आपके जीवन में है। फालतू के रिश्ते आपके लाइफ से जा रहे हैं या जा चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप यहाँ पे मुझे अकेले लग रहे हैं, सिंगल, अकेले। लेकिन अकेले बहुत मजबूती से आप खड़े हैं, है ना। अकेले हैं। आपको अब मान सम्मान बहुत मिल रहा है। कोई इंसान आपके जीवन में ऐसा जरूर रहा है जो पनौती रहा है, जिसके कारण आपकी ग्रोथ भी रुकी थी, वो खुद भी नहीं कुछ कर रहा था, तो ये अच्छा हुआ। अभी आपके जीवन में आपको मान सम्मान, जो आप बनने आए थे इस दुनिया में, वही बन रहे हैं आप। अब आपको बहुत सारा मान सम्मान मिलता हुआ मुझे दिख रहा। लोगों का प्यार मिलेगा आपको। और सबसे ज्यादा ना, खुद से मिलने का सुख आपको मिल रहा। आप अपने सोल से कनेक्टेड हैं। आप अपने आलतू फालतू लोगों को आपने अपने लाइफ से निकाला है, और आप अपनी सोल से कनेक्ट है इस समय। यूनिवर्स से कनेक्ट है। आप देख रहे हैं, पूरा यूनिवर्स आपके पीछे है। यहाँ पे बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, और पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। पूरे यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हैं। खुद से मिल पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिसे लगा था आप खत्म हो गए, आज वो आपकी चमक से बड़ा ही डर रहा है। ये ग्लो अप वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, आपके दुश्मन, है ना। क्योंकि ये लग्जरी कुछ लोग खुद के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप अकेले रह के आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ पाया है। यहाँ पे आपके लाइफ से फालतू के रिश्ते गए हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपको यहाँ पे गिराने की बहुत बार प्लानिंग की गई थी, आपको तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन टाइम ने खेल बदल दिया पूरी तरीके से। जिसने तीर चलाया था, वही तीर उसी पे जाके गिरा। आप पर जाल बिछाने वाला खुद अपने जाल में फंस चुका है, और आप राइजिंग मोड में, आप सूरज जैसे निकलता है ना, राइज करता है, वैसे आप राइजिंग मोड में हैं। आपका फ्यूचर ब्राइट हो रहा है। आपकी डेस्टिनी यहाँ पे पूरी तरह से आपका साथ दे रही है। तो कौन है ये जिसने उड़ता हुआ तीर आपकी तरफ भेजा था। ये तीर उसी पे जाके गिरा। उसकी खतरनाक प्लानिंग वक्त से पहले ही पलट दी गई उसी के ऊपर। तो यहाँ पे हम थोड़े से और मैसेजेस लेंगे, एक दो, देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये डिवाइन डियर एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज बताइए, क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे जिसने आपके लिए बुरा सोचा ना, वो बुराई उसी पे जाके गिरी है। यूनिवर्स ने पलटा है। यहाँ तो आपका कोई काम ही नहीं है। यूनिवर्स ने सब सारा गेम पलट दिया किसी का। हेल्थ, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपको, यहाँ पे किसी की आपके लिए मैसेज आया है
कि हेल्थ इशू कुड अराइज, आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो सकती है, बहुत कॉन्शियस रहना है। रूटीन चेकअप के लिए जाना है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, या हार्ट में कोई ब्लॉकेजेस हैं, या कोलेस्ट्रॉल है, कुछ भी है हार्ट से रिलेटेड, आपको रूटीन चेकअप करते रहना है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि बढ़ सकती है आपकी ये प्रॉब्लम। ठंड में तो वैसे भी हार्ट से रिलेटेड बहुत ही संभाल के रहना है आपको, और रूटीन चेकअप आपको करवाना है अपना, क्योंकि यहाँ पे किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ, खासकर हार्ट से रिलेटेड, ये आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है ना, तो डायबिटीज़ भी यहाँ पे बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं। तो जिनको जिनको भी हेल्थ इश्यूज हैं, मेरी रीडिंग देख रहे हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए गार्डियन एंजल्स निकल के आ गए। गार्डियन एंजल्स आपके आसपास हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, वो आपको नर्चर कर रहे हैं बहुत सारा। आपके ज़िंदगी में जितने पेन थे, वुंड्स थे ना, तो ये एंजल्स आपके आसपास हैं। ए लॉट्स ऑफ लव, यहाँ पे एंजल्स आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत नर्चर कर रहे हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं आप। मेरे को यहाँ पे पता नहीं क्यों बहुत एक हैप्पीनेस सी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे इंसान है, दिल के बड़े सच्चे बच्चे जैसे इंसान है। तो आपके गार्डियन एंजल्स आपके आसपास हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं आपको। जितने भी आपके जीवन में घाव थे ना, वो सब आपको भर देंगे। ये आपके आसपास हैं। सपने में भी आपको एंजल्स दिख सकते हैं। वो आपको वॉच कर रहे हैं। बहुत सुंदर एनर्जी है, खुश, यानी मुझे बहुत खुशी सी फील हो रही है। आप बच्चे जैसी एनर्जी में है ना, इसलिए एंजल्स आपके आसपास हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं आपको, नर्चर कर रहे हैं, आपको दुखी नहीं होने देंगे किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ पे गार्डियन एंजल्स, ओ माय गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। तो फ्रेंड्स चलिए हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, 9 नंबर एंड 6 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर। ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको 111, 111 आपको दिख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे 1 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 1 आपका लकी नंबर हो सकता है। जनवरी का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मैं कुछ यहाँ पे एज देखूंगी। एज यहाँ पे है 44, 39, 38, 47, 45, 50, 53, 56, 59, 55, 54, ये कुछ एज निकल के आ रही हैं। और यहाँ पे अब हम कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे। सबसे पहले है एन, 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 एन फॉर नीरज, एन फॉर नितिन, कुछ भी हो सकता है। एन, जी, एस, के, एल, वाई, वी, एन, जी, आर। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।